प्रसादपुर नामक गांव में एक गरीब किसान जगदानंद रहता था। वो माता रानी का परम भक्त था। माता रानी की नवरात्रि शुरू होते ही जगदानंद उनके पूरे 9 दिन के उपवास रखता था तथा एक समय ही सात्विक भोजन लेता था। उसके परिवार में उसकी 2 बेटियां पूजा और अर्चना थी। उनकी मां का निधन उनके जन्म के समय ही हो गया था। जगदानंद ने बहुत प्यार और दुलार से अपनी बेटियों को पाला पोसा। जगदानंद सेठ हीरामल के खेतों में काम किया करता था और उसी से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 2 जुड़वा बेटियों को माँ बाप दोनों का प्यार देकर पाल रहा था और अब दोनों बेटियां 8 साल की हो गई थीं। नवरात्रि आने में अभी 5 दिन बाकी थे कि एक दिन देखो भाइयों, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मैंने अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर और खेती बाड़ी का सामान मंगा लिया है। इसलिए अब मुझे इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। ये पर्चा लो और इसमें जिस जिसका भी नाम है वो अपना हिसाब शाम को लेते हुए चले जाना। हे भगवान, ये क्या जुल्म हो गया। इस पर्ची में तो मेरा भी नाम है और जगदानंद तेरा भी नाम है। सेठ ने तो सबको ही बाहर निकाल दिया। बस 4 लोगों को रखा है जिन्हें ट्रैक्टर चलाने का पता है। सेठ जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो उनके पास में जब छोटा था तब से काम कर रहा हूं। कम से कम इस बात की ही लाज रख लेते। अब क्या करूंगा? घर कैसे चलेगा? चल भाई, चलते हैं, अपना हिसाब लेते हैं। तू तो जानता ही है, सेठ एक बात पर अड़ जाता है तो अड़ा ही रहता है। जगदानंद के पैर तो घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। घर में 2 मासूम छोटी बच्चियां थीं। वो तो पहले ही उन्हें इतना कुछ नहीं दे पाता था। अब खाली हाथ बैठना उसे ये सोचकर ही चक्कर आने लगता है। तभी वो वहां खड़े एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे माता रानी, अब क्या होगा? मैं क्या करूंगा अब? बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ धक्के खाता फिरूंगा काम के लिए। तू ही कोई राह दिखा माँ। और वहां वो दोनों छोटी बच्चियां स्कूल से आने के बाद अपने बाबा का इंतजार कर रही थी। आज तो बहुत देर हो गई, बाबा अभी तक नहीं आए। हाँ, बाबा अभी तक नहीं आए और आज तो खाना भी बनाकर नहीं गए। बहुत तेज भूख लगी है, जरूर कोई काम होगा। अर्चना और पूजा दरवाजे पर बैठकर अपने बाबा का इंतजार करने लगती हैं। जगदानंद भारी कदमों के साथ घर आता है। उसे वहां देखकर दोनों बच्चियां भागकर उसके गले लग जाती हैं। कहाँ रह गए थे बाबा? कब से इंतजार कर रहे हैं। बहुत तेज भूख लगी है। खाना क्यों नहीं बनाया आज? मैं पहले तुम दोनों को कुछ बनाकर खिला देता हूँ। देखो बच्चों, अब शायद मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़े, इसलिए तुम दोनों घर का ध्यान भी रखोगी और अपना भी। क्यों बाबा, ज्यादा काम क्यों करना होगा? वो ऐसा है पूजा और अर्चना, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव में जिनके पास मैं नौकरी करता था वहां अब काम नहीं है, इसलिए मुझे और दूसरे गांव के जमींदार के पास काम करना होगा। वहां मुझे काम मिलेगा या नहीं, ये पता करने के लिए कल मैं पास के गांव जाऊंगा। जगदानंद खाना बनाकर अपनी दोनों बच्चियों को खिलाता है और उसके बाद अगली सुबह वो पास ही के गांव में एक जमींदार के यहाँ जाता है। देखो भाई, मेरे पास काम तो खेतों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास काफी लोग काम करते हैं, किंतु रात को खेतों के पास नीलगाय बहुत आती हैं। अगर तुम खेतों की रखवाली कर सकते हो तो बोलो। जगदानंद रात का काम नहीं करना चाहता था क्योंकि घर पर उसकी 2 छोटी बेटियां अकेली थीं। किंतु काम ना होने की वजह से उन्हें और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए वो जमींदार को हाँ बोल देता है। जगदानंद जब घर आता है। देखो बच्चों, मुझे दूसरे गांव में काम मिल गया है, लेकिन मुझे वहां रात को काम करना होगा। रात को बाबा? आप रात को घर पर नहीं होगे तो हम दोनों को बहुत डर लगेगा। अरे तुम तो मेरी प्यारी और बहादुर बच्चियां हो, और तुम अकेले कहाँ होगी? अभी देखो, परसों से नवरात्रे हैं तो माता रानी तुम्हारे साथ रहेगी और उनके होते हुए तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाबा, माता रानी हमारा ध्यान कैसे रखेंगी? वो तो एक पत्थर की मूर्ति है ना? हाँ बेटा, बेशक वो पत्थर की मूर्ति हो, लेकिन वो सबका ध्यान रखती हैं। तुम दोनों का भी ध्यान वही रखेंगी। अभी थोड़ी ही तो देर की बात है, तुम दोनों सो रही होंगी। जब तक तुम सुबह उठोगी मैं घर आ जाऊंगा। वो किसी तरह दोनों बच्चियों को समझा बुझा कर मना लेता है
और रात के समय जमींदार के यहाँ काम पर चला जाता है। दोनों बच्चियां आराम से सो रही थीं कि तभी एक पहर अर्चना की आंख खुल जाती है। जैसे ही उसे याद आता है कि बाबा घर पर नहीं है, वो बहुत डर जाती है और पूजा को उठा देती है। दोनों छोटी बच्चियां माता रानी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। बाबा ने कहा था डर लगे तो आपको बुला ले, हमें बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाओ। अर्चना तो पूजा का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। दोनों बेटियां बैठी हुई रोने लगती हैं। तभी माता रानी वहां प्रकट होती हैं। साधारण वेशभूषा में वो दोनों बच्चियों के पास आती हैं। रो मत प्यारी बच्चियों, मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। आओ, मैं तुम दोनों को सुला देती हूँ। अरे, आप तो सच में आ गई। बाबा ने कहा था जब भी जरूरत हो आपको पुकार ले। अब हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा माँ। हाँ माँ, अब हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। माता रानी बैठकर दोनों बच्चों को सुला देती हैं। सुबह होने पर जब दोनों बच्चियों की आंख खुलती है, उन्हें लगता है उन्होंने कोई सपना देखा था। जगदानंद घर आकर अपने बच्चों को खाना बनाकर स्कूल भेज देता है और खुद सो जाता है। दोपहर बाद जब बच्चियां घर आती हैं तो अपने सपने के बारे में अपने पिताजी को बताती हैं। जगदानंद मन ही मन सोचता है कि चलो अच्छा है, सपने में ही सही, किंतु ये दोनों डरी नहीं। अगले दिन नवरात्रि थी तो जगदानंद शाम के समय सारा सामान खरीदकर घर पर रख देता है और फिर रात को काम पर चला जाता है। सोने से पहले दोनों बच्चियां माता रानी की मूर्ति के पास जाती हैं। माँ देखो, बाबा रात के काम के लिए चले गए हैं। आपको रोज बुलाना क्यों पड़ता है? आपको पता तो है हम दोनों अकेली रहती हैं। फिर जल्दी से आ जाया करो। दोनों बच्चियां जाकर चारपाई पर लेट जाती हैं कि तभी माता रानी आ जाती हैं। अरे मेरी प्यारी बेटियों, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। काम खत्म करते करते समय हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर हो गई है। चलो इधर आओ, मैं तुम दोनों को सुला देती हूँ। माता रानी आज फिर दोनों बच्चों को प्यार से सुला देती हैं। अगली सुबह जगदानंद जब घर आता है तो सारे घर की साफ सफाई करता है और फिर अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर माता रानी की चौकी लगाता है। जगदानंद ने उपवास रखा था, इसलिए वो सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाता है और उन्हें खिलाकर सो जाता है। दोनों बेटियों की आज छुट्टी थी, इसलिए वो माता रानी के साथ बातें करने लगती हैं। माँ, तुम इस तरह सजी धजी कितनी सुंदर लगती हो, पर जब तुम रात को आती हो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखती। तू भी ना अर्चना, कैसी पागलों वाली बातें करती है। अरे रात को तो माँ थक जाती है, फिर तैयार कैसे होगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चल पूजा, हम ऐसा करते हैं, आज माता रानी के लिए सुंदर सी बिंदी खरीद कर लाते हैं। जगदानंद गहरी नींद में था। दोनों बेटियां जगदानंद जो खर्चे के लिए पैसा देता था उसमें से 5 रुपए लेकर जाती हैं और माता रानी के लिए बिंदी खरीद कर लाती हैं। रात के समय जब जगदानंद काम पर चला जाता है और माता रानी अर्चना और पूजा के पास आती हैं तब, पता है माँ, सबकी माँ ये वाली बिंदी लगाती है और एक आप हो ये टीका लगाती हो। हम दोनों आपके लिए बिंदी लेकर आए हैं, मैं आपके माथे पर लगा दूं? पूजा माता रानी के माथे पर बिंदी लगा देती है और फिर दोनों बहनें, अरे वाह, ये बिंदी तो आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। और उधर खेतों में रखवाली करता हुआ जगदानंद, पता नहीं दोनों बच्चियां सो रही होंगी या डर रही होंगी। हे माता रानी, तेरे भरोसे छोड़कर आता हूँ, दोनों का ख्याल रखना। तेरा ही सहारा है माँ, तू ही असली दुख दर्द समझती है। देखते ही देखते नवरात्रि पूरी होने को थी। अगले दिन अष्टमी थी। जगदानंद ने जमींदार से बोलकर सप्तमी की रात की छुट्टी ले ली ताकि वो सुबह आराम से माता रानी के लिए भोग तैयार कर सके। रात के समय तैयारी कर जगदानंद दोनों बच्चियों को प्यार से कहानी सुनाने लगता है। तभी अर्चना बोलती है, पता है बाबा, माँ भी रोज रात को ऐसे ही कहानियां सुनाती है और हम दोनों को बहुत प्यार करती है और फिर हमें बिल्कुल डर नहीं लगता और हम सो जाती हैं।
जगदानंद को लगता है कि शायद उसने बोला कि माँ का नाम लेकर सोया करो, तो उन्हें ऐसा लगता होगा। पता है बाबा, माँ बहुत सुंदर है। हमने तो उन्हें बिंदी भी खरीद कर दी है। उसे लगाकर वो और भी सुंदर लगती है। तुम किसकी बात कर रही हो? दोनों बहनें माता रानी की चौकी पर लगी मूर्ति की तरफ इशारा करती हैं और बताती हैं कि वो आती हैं रोजाना रात को, पर आज आप घर पर हो इसलिए नहीं आई। जगदानंद अपनी मासूम बच्चियों को प्यार से सुला देता है। सुबह दोनों बच्ची जल्दी उठ जाती हैं। तू रात को क्यों नहीं आई माँ? बाबा को लगता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। अभी काम करो, जल्दी से आओ। और सबकी माँ ने हलवा पूरी बना दिया है, आप भी बना दो, तब तक बाबा भी उठ जाएंगे। हाँ माँ, जल्दी से आकर तुम भी कुछ बनाओ ना। देखो तो पड़ोस के घरों से खुशबू भी आने लगी है। तभी माता रानी प्रकट होती हैं और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। घर में बन रहे खाने की खुशबू से जगदानंद की आंखें खुलती हैं। बाबा, शोर मत करना, माँ खाना बना रही है। जगदानंद अपनी बेटियों को देख रहा था। फिर वो खड़ा होकर रसोई में जाता है तो देखता है कि एक औरत वहां खाना बना रही है। आप कौन हो? जगदानंद के बोलते ही माता रानी अपने असली रूप में आ जाती हैं और जगदानंद उनके पैरों पर गिरकर रोने लगता है। जगदानंद, तेरा मुझ पर इतना अधिक विश्वास और आस्था है कि मैं खुद को इन प्यारी बच्चियों के पास आने से रोक ही ना पाई। इन्होंने मुझे दिल से पुकारा और मैं इनके पास चली आई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम अपना काम ईमानदारी से करो। तुम्हारे बच्चों को कोई डर नहीं लगेगा और आज के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जगदानंद तो बस माँ के चरणों में पड़ा रोए ही जा रहा था। अर्चना और पूजा माँ को असली रूप में देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर माता रानी के बनाए हुए भोजन में से भोजन ग्रहण करती हैं और अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब रात को पूजा और अर्चना को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और जगदानंद भी माता रानी के भरोसे आराम से अपना काम कर रहा था। अब उसका जीवन खुशहाल हो गया।